1.5 GB डाटा हमारे मोबाइल में है, हमको कहीं ना कहीं खर्च करना है। तो जो 5 मिनट के लिए मनोरंजक चीज़ें लगेंगी उसी पे हम खर्च करेंगे। हम कोई बाबा जी का प्रवचन तो देखने के लिए मोबाइल उठाते नहीं हैं। तो ज़्यादातर लोगों का यही है कि जैसे दर्शक क्या देखना चाहते हैं। अगर आपने कोई साफ़ सुथरा समाज से जुड़े किसी मुद्दे को आप उठाते हैं तो आप देखते होंगे कि उस पर बहुत कम रिएक्शन होते हैं। और वहीं अगर कोई अश्लील रील्स आ गई तो उसके व्यूज़ अथाह में होते हैं। हाँ, अभी 10 मिनट में शॉर्ट में ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चाह। नमस्कार साथियों, आप अगर अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपके फ़ोन पर हर दूसरा पोस्ट अश्लीलता से भरा हुआ होगा। इसको लेकर के समाज में अब चर्चा भी हो रही है। तमाम फिल्मी दुनिया के लोग अश्लीलता को परोसने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कई समाचार पत्रों में कार्य कर चुके और पत्रकारिता जगत में अपनी एक पहचान बनाए हुए व्यक्ति हमारे साथ हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में पत्रकारिता जगत के नाम पर यानी पत्रकारिता के नाम पर जिस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर कैसा अनुभव रहा है इनका। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। सवाल वही हमारा कि किस तरीके से आप देखते हैं आज की पत्रकारिता में अश्लीलता को। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें दर्शकों की काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। जैसा हम कंटेंट देखना चाहते हैं वही क्रिएटर्स हमको परोसते हैं। और जैसे कि आज के कुछ समय पहले, लगभग 2 दशक पहले आपने देखा होगा, बड़ी नपीतुली पत्रकारिता होती थी, चाहे चैनलों में होती थी चाहे समाचार पत्रों में। लोग उसको पसंद करते थे क्योंकि कम रीच थी, लोगों के पास इंटरनेट का अभाव था और मीडिया चैनलों की कमी थी। तो जो चीज़ें दिखती थी वो नपीतुली रहती थी। धीरे धीरे बाद में इंटरनेट का और सोशल मीडिया की वजह से और तमाम चैनलों का जब प्रभाव बढ़ा तो वो एक देखते होंगे आप सब, एक हल्ला वाली डिबेट। तो धीरे धीरे जनता को वही पसंद आने लगा। तो चार लोगों को बैठा के 4 लोगों को बैठा के आपस तो में हल्ला करना। कई बार आपने देखा होगा, हमने देखा होगा, गाली दे देते हैं। जी, अब तो बहुत स्तर गिर गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसमें कोई विशेष किसी चैनल का नाम लेना उचित नहीं है। लगभग उसी होड़ में सब भाग रहे हैं। और एक प्रकार से कहते हैं कि उस टाइप की पत्रकारिता अगर हमको देखनी है तो हमको DD1 चैनल, वो DD नेशनल चैनल पर ही आपको थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ मिलता है, बाकी सारे चैनल उसी होड़ में हैं। तो उसका मूल कारण यही कि जनता हम पसंद करते हैं इसलिए वो दिखाते हैं। हम देखना बंद कर देंगे तो वो उनका कंटेंट बंद हो जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ से ये संभव है, आज हम जिस दौर में हैं, यहाँ से अश्लीलता को कम करना या पुरानी पत्रकारिता को वापस लाना संभव लग रहा है? जी बिल्कुल। समाज के रूप में हमको एकजुट होना होगा। क्रांतिकारी बदलाव, कई प्रकार के बदलाव की ज़रूरत है जिससे हमको अपने माध्यम से करना होगा। जैसे अगर हम उन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी ही आएंगी। डिजिटल पत्रकारिता एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सीमा नहीं है कोई। लोग पैसे कमाने की होड़ में तरह तरह के कंटेंट नए तरीके से परोसना शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा, हम सभी ने देखा होगा कि नए तरीके से वो चीज़ लाना चाहते हैं। इस बीच वो जो एक समाज के दायरे में रहकर कंटेंट बनाता है व्यक्ति, उसके कंटेंट को उतना प्यार नहीं मिलता लोगों के द्वारा। क्या कारण हो सकता है? देखिए, यहाँ भी वही कारण है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। अगर आपने कोई साफ़ सुथरा समाज से जुड़े किसी मुद्दे को आप उठाते हैं तो आप देखते होंगे कि उस पर बहुत कम रिएक्शन होते हैं। और वहीं अगर कोई अश्लील रील्स आ गई तो उसके व्यूज़ अथाह में होते हैं। हाँ, अभी ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, अपने क्षेत्र में भी कुछ लोग हैं कि अच्छा काम करते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। और अपने क्षेत्र के, प्रदेश के और देश के भी जो बड़े चैनल्स हैं या जो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है, ज़्यादा व्यूज़ किसके होते हैं। या तो आपका दमदार कंटेंट हो, बड़े पैमाने पर आपके सब्सक्राइबर हों, तब आपके व्यूज़ आते हैं, अन्यथा अश्लीलता से भरे कंटेंट को ही ज़्यादा देखा जाता है। तो इसका मूल रूप से कारण यही कि जो दर्शक पसंद कर रहे हैं वही वो दिखा रहे। उनकी भी मजबूरी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जानबूझ के सभी क्रिएटर्स ऐसा करते होंगे। लेकिन जो ये होड़ है, अब तो सोशल मीडिया के अथाह सागर है, इसके माध्यम से आप अच्छी चीज़ों को भी, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, सिर्फ निगेटिविटी ही बढ़ाई जा रही है।
बहुत से पॉजिटिव चैनल्स भी हैं जिनके काफ़ी अच्छे समर्थक हैं और होंगे। मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग अच्छे कंटेंट पर ध्यान दें। अगर आपका कंटेंट दमदार होगा तो आपके व्यूज़ ज़रूर मिलेंगे, आपको दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे। थोड़ा देरी लगेगा, संघर्ष रहेगा, लेकिन ज़रूर है कि आपको सफलता मिलेगी। फिल्मी जगत आज बदल चुका है। पर्दे पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं और जो चीज़ें वही चीज़ें वेब सीरीज़ के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर पहुंच रही हैं, उसमें जो कंटेंट का नज़रिया है, यानी जो एक कहते हैं ना कि पहले एक पारिवारिक फिल्में बनती थी, अब पारिवारिक फिल्में बनना एक सपना हो गया है। क्या ऐसा लगता है आपको भी? टेस्ट बदल गया है, यहाँ भी वही चीज़ें सही बात। यहाँ भी वही चीज़ें लागू हैं कि टेस्ट बदल गया है लोगों का। 1.5 GB डाटा हमारे मोबाइल में है, हमको कहीं ना कहीं खर्च करना है, तो जो 5 मिनट के लिए मनोरंजक चीज़ें लगेंगी उसी पे हम खर्च करेंगे। हम कोई बाबा जी का प्रवचन तो देखने के लिए मोबाइल उठाते नहीं हैं। तो ज़्यादातर लोगों का यही है कि जैसे 10 मिनट में शॉर्ट में ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चाह, और यही कारण है कि और इसका ज़्यादा प्रभाव अब OTT प्लेटफार्म्स की वजह से इसमें ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, और सेंसर बोर्ड पे इस पर को ध्यान देना चाहिए, और एक समाज के रूप में भी हमको इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए कि चीज़ें वहीं रहें जिससे कि हिंसा को बढ़ावा न मिले। हालांकि इस चीज़ पे भी मेरा नहीं, समाज दो पक्ष में बटा हुआ है। पहला ये कि एक पक्ष है जिनका मानना है कि सिर्फ फिल्में देखकर ही कोई समाज खराब नहीं हो जाता और न फिल्में देख के कोई अच्छा हो जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास करना चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ों का प्रचार प्रसार हो, अपने द्वारा भी और समाज के द्वारा भी। टीवी एड्स भी आप देखते होंगे, जिस तरीके से अब कुछ प्राइवेट चीज़ों का प्रचार आता है, खुले मंच पर आता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करता है हमें। अब इसके बारे में बहुत कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सरकार के निगरानी में होती हैं, और कौन लोग उसको तय करते हैं, मीडिया एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्या मानक होते हैं, उनके अंतर्गत आते होंगे तभी ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला जुला के समाज के रूप में ही इस पे परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब मूल बात यही है कि समस्या समाज की है। हाँ जी जी। इसे किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के झुंड को ये कह देना कि सिर्फ इन्हीं की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं, है। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को बढ़ावा हम समाज के रूप में देते हैं, अगर उनके एकजुट प्रयास करके पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक समाचार पत्र में इंटरव्यू छपा था, उसमें बड़े विस्तार से उन्होंने AI की चर्चा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, युवा। तो उन्होंने 2 बातें कही कि 21वीं सदी को बनाने में, अच्छा बनाने में AI उपयोग में आ सकता है, और 21वीं सदी को बर्बाद करने में भी। तो आप समझिए कि ये दोनों चीज़ें कितनी बड़ी बात एक प्रधानमंत्री देश के कह रहे हैं। तो बना सकती हैं माने पॉजिटिव वे में, बर्बाद कर सकती हैं यानी निगेटिव वे में। और उन्होंने तो यहाँ तक अपनी रील देखकर खुद उन्होंने कहा कि जी मैं उसमें दिख रहा हूँ। ये उनका ये एक प्रकार से उनके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि इसका अगर आप अच्छा प्रयोग करें तो हम समाज में बहुत बदलाव ला सकते हैं, और इसका अगर कहीं गलत प्रयोग, जैसे कि आपने देखा होगा कि विगत दिनों कुछ फिल्म जगत के कुछ बड़े चेहरों का उसमें डीप फेक वीडियो वगैरह आया, जिससे वो सब काफ़ी सदमे में थे, और समाज में भी ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इस पे हमको रोक लगाना बहुत आवश्यक है कि इसका पॉजिटिव प्रयोग हो, जिससे कि अपने देश में, समाज में खुशहाली आए। उसका प्रयोग किसी कमज़ोर के, गरीब के और ज़रूरतमंद के जीवन में बदलाव लाने के लिए लाए, न कि किसी अच्छे हंसते खाते परिवार के जीवन को उजाड़ने के प्रयोग में आए। तो ये सारी चीज़ें आपने चर्चाएं देखी, हमारे साथ कई समाचार पत्रों में अपने कलम के दम पर पहचान बनाने वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़े। इस विषय पर काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, और किस तरीके से हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।